वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों, इस समय सवेरे के बज गए हैं 10:30। तो मैं किचन में थोड़ा सब्जी बनाने के लिए आई हूँ। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं अपनी रेसिपी। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आज सिर्फ इतनी सामग्री से बनने वाली। प्याज है, लहसुन है, मिर्च है और थोड़ा हल्दी मिर्चा, पारंपरिक जो मेरे मसाले हैं। ये देखिए, तो ये बैंगन हम कल मंगाए थे। ये लोग बैंगन मैंने बड़ा मंगाया था भरता वाला, लेकिन ये ले आए। तो ये बोले कि इस बैंगन को यहाँ पर यानी गाजियाबाद में या जहाँ से ये लाए हों वहाँ पर इसको चूचू बैंगन बोलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस बैंगन को देखे हैं तो आपके यहाँ क्या बोला जाता है? देखिए, बिल्कुल ही छोटा छोटा। हमारे यहाँ तो इसको मतलब ये बोला जाएगा अगर हमारे स्टाइल से, तो इसको तो हमारे यहाँ बतिया बोलते हैं। मतलब बैंगन का छोटी बतिया। मतलब बैंगन जैसे पेड़ उगा वैसे ही नन्हे नन्हे फल निकले और तोड़ लिए गए, जबकि यही बड़े बड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दुकानदार ने बताया कि ये चूचू बैंगन है, ये इतना बड़ा ही रहेगा और इसके बाद ही मजबूत हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो ये देखिए, चूचू बैंगन मतलब इतने मुझे नहीं बनाने हैं, आज मंगल है तो मेरे घर में फास्ट भी है बेटे का। तो ये देखिए, मैं सिर्फ थोड़ा सा अपने लिए बनाऊंगी। ये देखिए, 5 बैंगन हमारे लिए काफ़ी हैं। ये बैंगन रख देंगे, कल सभी लोग खाएंगे तब बनाएंगे। ये देखिए, 6 बैंगन मैंने ले लिए हैं। ये बैंगन हम उठा के रख देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं बैंगन प्याज मैंने 2 प्याज काट लिए। ये देखिए, ये तो प्याज भी मैंने धुल लिया है और बैंगन भी मेरा धुला पोछा रखा हुआ है। तो बैंगन को आज हम बिल्कुल नए स्टाइल से बनाएंगे। ये देखिए, छोटे छोटे से बैंगन हैं। तो इनको हम ऐसे ही, इनको आप फोक से ऐसे गोद लीजिए। फोक हो या कोई भी सूजा टाइप का हो, उससे इसको आप गोद लीजिए। बहुत बढ़िया सब्जी बन के तैयार होती है दोस्तों। ये देखिए, ऐसे ही मैंने सारे बैंगन गोद लिए हैं। इनको आपको काटना, फाड़ना, चीरना कुछ भी नहीं है। ये देखिए, अब ये सारे बैंगन मेरे गुद गए। ये एक बच गया है, इसको नहीं, ये भी गुद गया। और जैसे ही गोदेंगे वैसे ही मुझे दिख भी जाता है। ये देखिए, बड़े बड़े छेद है ना, तो दिख जाता है कि कुछ खराब नहीं है। अब थोड़ा सा प्याज भी हम ऐसे ही इसको, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ऐसे आलू जैसा गोद लेंगे। संभाल के गोदिए, हाथ में ना लगे। ये हम गोदते इसलिए हैं इसको कि इसमें जो मसाले हैं वो इसके अंदर प्रविष्ट हो जाए। ये देखिए, बस इतनी ही सब्जी मुझे बनानी फ्रेंड्स। अब चलिए इसको हम साइड में कर लेते हैं और इधर चढ़ा देते हैं हम अपनी कढ़ाई। परंपरागत मसाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्चा, नमक। ये तो इनको मैंने घोल के रख दिया है कि ये थोड़ा सा तब तक इनका रंग, स्वाद सारा जो है इस पानी में रच बस जाए, तो सब्जी बनाने में आसानी होगी। और ये सारे मसाले मैंने आपको दिखाया, अगर वीडियो मेरा क्लिप मेरी मिस नहीं हुई तो चलिए हम फिर से दिखा देते हैं। ये मेरी सौंफ है, मेथी है जो बैंगन में बहुत ज़रूरी होती है, काली मिर्च है, एक बड़ी इलायची है और ये जीरा है, ये एक तेज पत्ता है और ये हींग है। तो चलिए दोस्तों, कढ़ाई गर्म हो गई है। कढ़ाई में हम डाल देते हैं थोड़ा सा तेल। ये देखिए, अब मुझे ऐसे ही कढ़ाई गरम कर लेनी है। ये देखिए, तेल गरम हो गया। ये मेरा मूंगफली का तेल है दोस्तों। अब इसको हम ठीक से गरम कर लेंगे, मतलब इतना गरम करेंगे कि धुआंधार गरम हो जाएगा होगी। क्योंकि आजकल ये किचन में सबके पास होती है, और आजकल नहीं, सबसे पहले से होती थी। पहले दोस्तों लोहे की होती थी, अभी ऐसे होती है। इसको हम लोग झारा बोलते थे गांव में। तो इसको हम ऐसे रख लेंगे इसी कढ़ाई के अंदर। और ये जो हमारी सारी सामग्री है, ये देखिए, ऐसे डाल देंगे और ये लहसुन भी डाल देंगे। अब ये देखिए, थोड़ा सा तेल लेके गरम तेल हम ऐसे ऊपर से डालते जाएंगे। कम से कम 35 से 45 तक का ये बैंगन और प्याज मेरा कुक हो जाएगा और लहसुन भी कुक हो जाएगा। ये देखिए, तो ठंड में दोस्तों एक टिप मैं आपको और दूंगी। ये जो लहसुन है, इसको बड़ा बड़ा जवा जो है आप भून के शाम के टाइम सोते समय 2 जवे बच्चों को खिला दें या स्वयं खा लें, दिन भर की सर्दी गायब हो जाती है। गैस पे दिखा दीजिए, तेल में नहीं। ये तो तेल में मैं सब्जी के लिए डाल रही हूँ,
आपको जो मैं बता रही हूँ तेल में नहीं डालें, गैस पर भून लें और भून के छील लें और ऐसे ही खा लें या धनिया मिर्चा के नमक से खाएं। बिल्कुल ये समझ लीजिए जैसे लगता है कि मूँगफली खाई जा रही है। एक बार आप खाएं तो आपको बहुत पसंद आएगा। अब देखिए मेरे बैंगन, लहसुन और प्याज भून गए हैं। इसको ऐसे तेल निकाल के गैस को हम बंद कर देंगे। ये देखिए, और इसको ऐसे ही हम किसी कटोरी या बर्तन पे रख देंगे जिससे इसका सारा तेल निचुड़ जाएगा। और इसीलिए मैंने छन्नी में रख के भूना है, ज़्यादा तेल इसके अंदर गया भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम निकाल के इधर रख देते हैं। अब कढ़ाई का हम तेल निकाल लेते हैं। कढ़ाई में तेल बहुत ज़्यादा है, इतने तेल में हम सब्ज़ी नहीं बनाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा हम सरसों का तेल कढ़ाई में डाल देंगे। ये सब्ज़ी हम सरसों के तेल में बनाएंगे, आप जिसमें चाहे उसमें बनाएं। वैसे तेल में, सरसों के तेल में ही ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। अब चलिए दोस्तों, मैंने गैस बंद कर दी, गैस जला देते हैं। देखिए, और गैस जलाने के साथ ही तेल तो मेरा गर्म ही है, तो हम इसमें ये देखिए अपने सारे मसाले डाल देते हैं। ये बड़ी इलायची, जीरा, सौंफ, ये तड़का ये पूरा इसमें डाल देंगे। तेल फ्रेंड्स हम कम डालते हैं, आप अपने अनुसार डालें। वैसे मेरा सजेशन यही रहता है कि कम ही डालें आप भी। मैं बार बार आपको बताती हूँ कि तेल से सब्ज़ी नहीं अच्छी बनती है, हमारे बनाने के तरीके से अच्छी बनती है। अब ये देखिए मेरा अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट है, ये भी मैं डाल दूँगी। डाल देंगे थोड़ा सा नमक, नमक फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ये सब्ज़ी खाने में बहुत लाजवाब बनती है, आप एक बार ज़रूर बनाएं। तो चूचू बैंगन है, मैंने भी एक दो बार ट्राई किया था। पहले शुरू मुझे समझ नहीं आया था कि ये कौन सा बैंगन है, लेकिन जब मैंने बनाया तो बड़ा अच्छा बनता है। बैंगन में हींग और मेथी आवश्यक चीज़ें हैं फ्रेंड्स। ठंड तो बेहद पड़ रही है, आप लोगों के यहाँ के क्या हाल चाल है बताइएगा। कल मौसम थोड़ा फ्रेंड्स यहाँ गाजियाबाद में अच्छा था, आज फिर जैसे का तैसा हो गया। अब डाल देंगे थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च। और अब हम डालते हैं अपने ये देखिए ट्रेडिशनल मसाले। इसमें आप अपने अनुसार कुछ जो मसाले आप ऐड करना चाहें कर भी सकते हैं। ये गुलाब का फूल है, सूखा हुआ है ना, ये आप इसमें थोड़ा सा मसाले में अगर किसी भी सब्जी में डाल देते हैं तो उसका जैसे चाय में डाल दो तो महक से घर महक जाता है, वैसे ही सब्जी में भी ये सूखी गुलाब की कलियाँ बहुत फ़ायदा मतलब महक लाती हैं। हम अक्सर धनिया में या मिर्च में या गरम मसालों में इस पत्ती को भी पीस के रख देते हैं। जो मंदिर में हम लोग चढ़ाते हैं गुलाब के फूल, तो वो जब सूख जाते हैं तो मंदिर के फूल होते हैं, उनको कहाँ फेंको। और दूसरी बात, वो फूल मुझे चाय में बड़े पसंद आते हैं फ्रेंड्स, तो मैं इनको हमेशा चाय में डाल देती हूँ, चाय की पत्ती में तोड़ के। और धनिया वनिया में भी मैं कभी कभी ग्राइंडर में मिक्स किया, अगर ज़्यादा हो गया, आधा किलो करीब इकट्ठा हो गए तो पीस लिया, थोड़ा थोड़ा हर मसाले में मिला दिया। ये बैंगन है, प्याज है, लहसुन है, ये सब अभी हम डाल देते हैं। देखिए ये प्याज, बैंगन, देखिए प्याज कितना बढ़िया भून गया है। ये देखिए, लहसुन भी दोस्तों हम छीलेंगे नहीं, हम ऐसे ही देखिए। और जो मैंने आपको खाने को बताया है उसका भी देखिए, ये मैंने ऐसे छील लीजिए। बहुत ही सर्दी के लिए तो आप बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, स्वयं भी, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, ये इस तरह का निकलेगा, ये बिल्कुल पका हुआ। और इसको लहसुन मिर्चाई किसी चीज़ से आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। हम लोग पहले बचपन में गाँव में बहुत खाया जाता था। तो डाल दीजिए अमचूर। अब इसको हम धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए ढक देंगे।
फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर बताएं कि ये सब्ज़ी आपको कैसी लग रही है। अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए, गरम हरी धनिया डाल दिया है। आजकल दोस्तों हरी धनिया बहुत आ रही है। प्याज देखिए कितने खूबसूरत से बन के तैयार हुए। ये देखिए, लग रहा आलू दम की सब्ज़ी बनी हुई, इतनी महक रही है दोस्तों। चलिए अब गैस को बंद करते हैं और आपको सर्व करके दिखा देते हैं। ये चूचू बैंगन है जो मैंने आपको अभी बताए हैं। ये देखिए, बहुत ही लाजवाब सब्जी बन के तैयार हुई। लहसुन और ये प्याज ज़रूर एक बार आप बनाइए। देखिए, तो ये रेसिपी आपको अगर पसंद आ रही है दोस्तों, तो लहसुन देखिए, ये लहसुन के ऐसे ही खाइए, बहुत मज़ा देगा ये लहसुन और फ़ायदा अलग करेगा। ये देखिए देखिए दोस्तों, मेरी चटनी है टमाटर की, और ये देखिए मेरी रागी की रोटियां। ये बहुत ही टेस्टी चूचू बैगन बन के तैयार हुए हैं। एक बार आप बनेगा, देखिए गल गए, बिल्कुल गले हुए। देखिए रस अंदर भरा हुआ है। ये देखिए, ये जो हमने इनको छेद कर दिया था, नहीं आलू दम जैसा गोद दिया था, इसलिए इनके अंदर सारा का सारा रस भर गया है दोस्तों। और ये खाने में बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुए हैं। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और मिथिला जी की दुनिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।